हिमाचल की पॉलिटिक्स इन दिनों गजब की रोचक होती जा रही है और अक्सर सियासत में ये होता है कि जो सोचा होता है वो होता नहीं और कभी कोई कयास फिट बैठ जाए तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। साल 2023 का नवंबर महीना शुरू हुआ था। तब ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स पे एक खबर चली थी और उसमें ये कहा गया था कि मानिए ना मानिए ये हो सकता है कि कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह हो। ये वो दौर था, तब ना तो जो मौजूदा दौर में कांग्रेस के अंदर कलेश पड़ा हुआ है ना तो वो था और ना ही ये माना जा रहा था कि कंगना रनौत जो है वो मंडी से सियासत में उतर जाएंगी। अब तमाम चीजें आपके सामने हैं। हम आपको 4 नवंबर 2023 को चली हुई खबर भी आपको दिखाएंगे और उस खबर को आप देखिएगा कि उस वक्त के हालात क्या थे और उस वक्त जब ये एक सियासी गणना की गई थी वो अब कितनी सही बैठी है। तो चलते हैं खबर पर। बीते कल हमने आपको कंगना की सियासी खनखनाहट सुनाई थी और ये भी कहा था कि अगले कल यानी आज आपको कंगना के इन इरादों का कांग्रेस पर इम्पैक्ट बताएंगे। अब खबर ये आ रही है कि अगर कंगना मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ती है तो उसके एवज में कांग्रेस एक मजबूत खाका तैयार कर चुकी है। इस खबर को सियासी समझ के साथ समझिएगा। दरअसल शायद कांग्रेस को यह भनक पहले से थी कि हो सकता है कि देर सवेर कंगना के सियासी अरमान जाग जाएं और वे मैदान में उतरें। यही वजह है कि कांग्रेस ने मंडी संसदीय क्षेत्र के भीतर प्लान बी भी तैयार रखा है। हमने बीते कल खबर में कंगना की अहमियत को लेकर 2 फैक्टर बताए थे। पहला था राजपूत बिरादरी और दूसरा था महिला फैक्टर, क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस के खाते से महिला सांसद प्रतिभा सिंह हैं और वे राजपूत बिरादरी से संबंधित है। ऐसे में कंगना खुद इन दोनों फैक्टर्स पर कांग्रेस को टक्कर देने के लिहाज से मुफीद है। लेकिन कांग्रेस में उच्च पदस्थ नेताओं की सोच इस मसले में अब कहीं ना कहीं भाजपा से आगे और खासी धारदार नजर आ रही है। खबर बता रही है कि अगर कंगना मैदान में उतरी तो उनके सामने प्रतिभा सिंह नहीं बल्कि उनके बेटे और हिमाचल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से अपने चंद सालों के पॉलिटिकल करियर में विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और वजूद दोनों को जनता के बीच बराबर जीवंत रखा हुआ है, जिसके मुकाबले जाहिर सी बात है कि कंगना का फिल्मी रील वाला वजूद पॉलिटिक्स के रियल ग्राउंड पर हल्का पड़ सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कांग्रेस के भीतर चल रही कंगना की इस तोड़ वाली राजनीति से भी इत्तेफाक रखते हुए कहते हैं कि अगर विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस मंडी जैसे भाजपा के गढ़ में शुरुआती दौर में ही फ्रंट फुट पर आ जाएगी। एक तो कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कंगना की उम्र इस वक्त 36 साल है और विक्रमादित्य सिंह की उम्र 34 साल है। युवा उम्मीदवारों के पैरामीटर पर विक्रमादित्य सिंह कंगना से 2 साल छोटे तो होंगे ही, साथ में कंगना के मुकाबले पॉलिटिकली एक्सपीरियंस के पैरामीटर पर कंगना उनके आगे कहीं ठहर नहीं पाएंगी। जबकि अगर प्रतिभा सिंह मैदान में उतरी तो कंगना के मुकाबले उनकी उम्र 67 साल होगी, यानी कंगना से करीबन 2 गुना ज़्यादा। अब आप खुद देखिए, अगर कंगना अपनी फिल्मी बोलबानी की वजह से सुर्खियों में रहती हैं तो विक्रमादित्य सिंह अपनी सियासी बोलबानियों के चक्कर में बीजेपी कांग्रेस दोनों को घनचक्कर बनाकर रखने में एक्सपर्ट है। उदाहरण देख लीजिए, विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया की पोस्ट अक्सर ऐसे लाल झंडे के इमोजी के साथ नजर आती है जिसमें विक्रमादित्य सिंह भाजपा के पॉलिटिकली पेटेंट नारे जय श्री राम का उद्घोष भी करते रहते हैं। अब अगर मौजूदा दौर की बात ही करें तो सियासत में एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है और वे है किसी भी सिटिंग एमपी एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जाहिर सी बात है कि प्रतिभा सिंह पहले भी सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में भी सांसद हैं, और अगर इसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करें तो प्रतिभा सिंह का इसकी चपेट में आना तय है, या फिर ये कहें कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
मौजूदा माहौल की बात करें तो सियासत में विक्रमादित्य सिंह एक युवा नेता के तौर पर अपनी मजबूत पहचान और छवि बना चुके हैं। जाहिर सी बात है कि कंगना के खाते में ऐसा कोई पॉलिटिकल प्लस पॉइंट नहीं होगा सिवाय इसके कि भाजपा का संगठन उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन इस फैक्टर पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि ये सियासत है। अगर कंगना वाया मंडी लोकसभा क्षेत्र भगवा सियासत में सफलतापूर्वक उतर जाती हैं तो पूरी प्रदेश भाजपा में भूकंप की स्थिति बन जाएगी। कंगना के हाईकमान में रसूख से हर कोई वाकिफ है। लोकसभा पहुंचने की स्थिति में हिमाचल भाजपा का पहाड़ी लोक पूरी तरह से भरभरा कर ढहने के आसार भी बन जाएंगे, क्योंकि अगर आज के दौर की ही बात करें तो भाजपा में कम से कम आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, और कंगना का अभी तक का बाहरी ही सही सियासी व्यवहार ऐसा है कि राष्ट्रीय भाजपा के तमाम नेता उनके कायल हैं। ऐसे में हिमाचल भाजपा को भी अपने घायल होने का खतरा डराना शुरू हो गया है। यही डर सता रहा है कि कंगना अगर कामयाब हुई तो इसकी चपेट में सिर्फ मंडी भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की भाजपा आ सकती है। खैर, भाजपा के प्लान के आगे कांग्रेस का जो प्लान बी सामने आ रहा है वो भी कम मारक नहीं है। खुद देखिए, युवा से युवा भिड़ेगा तो टक्कर जबरदस्त होगी। विक्रमादित्य सिंह अगर दिल्ली जाते हैं तो ये भी जाहिर सी बात है कि उनकी जगह प्रतिभा सिंह शिमला ग्रामीण से विधानसभा जाने के लिए तैयार होंगी, और अगर कंगना का कंगन खनक गया और वे चुनाव में उतर कर जीती तो विक्रमादित्य सिंह विधानसभा में तो रहेंगे ही। तो देखा आपने, एक तरफ रियल पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ जो रील होती है फिल्म वाली, उस तरह की पॉलिटिक्स। ऐसे ही हालात बन चुके हैं। कंगना रनौत भाजपा की टिकट पर मंडी से उतर चुकी हैं और कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह की जगह अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को फील्ड में उतार दिया है। और हमने तब भी यही कहा था कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से भाजपा स्टारडम की राजनीति जो है वो मंडी में करना चाहती है, उसका मुकाबला जो है वो सियासी माहौल में पले बड़े विक्रमादित्य सिंह ही होंगे जो उनके सामने खड़े होंगे। आज दोनों आमने सामने हैं। मजे की एक बात और रही, तब भी ये एक गणना की गई थी कि अगर भाजपा में ऐसा हुआ तो क्या होगा, भूकंप की स्थिति बनेगी। तो आपने जो खबर अभी चली थी उसमें ये देख लिया होगा कि अब भाजपा में भूकंप की स्थिति मंडी तो छोड़िए पूरे प्रदेश में बन चुकी है। यानी सियासत का भले ही कोई अंदाजा ना लगाया जा सके, अगर कहीं थोड़ा सा मैच कर जाए और नतीजे जो वो स्टीक नजर आ जाए तो वही होता है जो गणना के मुताबिक सामने आया होता है। तो इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो इन दोनों योद्धाओं के चुनावी मैदान में उतरने से पहले लगभग 6 महीने पहले हमने इस खबर को चला दिया था। तो मौजूदा दौर पर और जब कुछ भी नहीं हुआ था ना भाजपा के भीतर ना कांग्रेस के भीतर, तब भी ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स ने ये खबर आपको दिखाई थी। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।